बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एक और भी मसाइल हैं कि एक किराएदार है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है और हर जगह के ऊपर ना इंग्लिश के अंदर जो है वो एग्रीमेंट चलता है। तो भाई इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आप नहीं इतने पढ़े लिखे, इंग्लिश आपको पढ़ना नहीं आता, आप भाई साहब मालिक मकान को कहो कि मैं उर्दू के अंदर एग्रीमेंट करूंगा। तो यहाँ पे एक और भी मसला आता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रॉपर्टी के ओनर जो है वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं और यहाँ पे उनका कोई रिश्तेदार जो है उनके बिहाफ के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट साइन कर लेता है। इस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है भाई। उस एग्रीमेंट को आपने मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर इंदराज लाज़मी करना है, बल्कि अगर आप इंदराज वो नहीं करते तो ओनर जो है उसके ऊपर केस भी हो सकता है। इसके बाद बहुत सारे मसाइल के साथ-साथ ये होता है कि जब किराएदार मकान खाली करता है तो उसने 2-3 मंथ की सिक्योरिटी दी होती है, तो मालिक जो है उसके लिए उस वक़्त बड़ी मुसीबत होती है कि मैं ये सिक्योरिटी वापस नहीं करूँगा। तो वो बहाने-बहाने से कुछ ना कुछ मसाइल निकालता है कि देखो जी वो आपने बिजली का बिल ये किया था, आपने ये टूटी जो है ये खराब कर दी, आपने ये अलमारी खराब कर दी। तो ये चीज़ें आप पहले से तय कर लें एग्रीमेंट के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे मसाइल ऐसे भी होते हैं जो ओनर होते हैं प्रॉपर्टी के, उनके साथ भी बाज़ औक़ात मसाइल होते हैं। वो किसी ऐसे किराएदार को मकान दे देते हैं कि जो उसके ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाता है। अदालतें जो है स्टे ले लेता है, अदालत में रेंट जमा कराना शुरू करता है। तो ये भी बहुत सारे मसाइल हैं। इसके अलावा जी एग्रीमेंट के अंदर बाकायदा तौर पे लिखा होता है सालाना 10% जो रेंट है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन आपकी और मालिक की अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि 15% रेंट जो है वो इंक्रीज़ होगा या 8% रेंट इंक्रीज़ होगा, तो दोनों सूरतों में आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया।